I've just traveled from one continent to another to meet that person. I've traveled from one country to another just to be with that person for 48 hours. Wow. बहुत ही बेहतरीन वेजिटेरियन खाना मिलता है मुंबई में, वो है बाबुलनाथ टेम्पल के सामने एक रेस्टोरेंट है सोम। वहाँ पर जाकर ये उसे गन्ने का जूस पिलाएगी और साबुदाना वड़ा, साबुदाना खिचड़ी। मृणाल को वो सरप्राइज करेगा 2 टिकट्स देके, ठीक है, उसको लेके जाएगा जापान। थैंक यू। क्योंकि जापान हम जाने वाले थे वो बच गया था एटलीस्ट। तू तो चली जा मृणाल। नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज बात करेंगे दो दीवाने शहर में। फिल्म के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सिद्धांत, मृणाल और कैप्टन ऑफ द शिप रवि सर TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओके गाइस, तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि ऑडियंस को तो आपको फैन मीट भी हुई, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, तो अब बताइए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फीडबैक जो हमेशा याद रहेगा अब तक मिला हुआ। हर कोई मुझे थैंक यू कह रहा है एंड आई वाज लाइक यार थैंक यू क्यों, मतलब एंड दे आर लाइक इतनी फ्रेश फिल्म है, दिस इज़ एग्जैक्टली जो हम चाहते थे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं यही चाहूँगी कि मैं लोगों को इस तरह से एंटरटेन करूँ जहाँ पे वो कुछ सीखे। जब वो थिएटर से बाहर निकले तो देयर शुड बी अ कॉन्वर्सेशन। और वैलेंटाइंस का टाइम है, फरवरी इज़ द मंथ ऑफ लव, तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक रोमांटिक फिल्म हम लेकर आ रहे हैं इन द मिडल ऑफ सो मच हाई एनर्जी ड्रामा वायलेंस एंड स्टफ लाइक दैट। मुझे खासकर पहली बार हुआ ऐसा कि चॉकलेट बॉय कह के बुला रहे हैं। नहीं वो हाँ तू ही है ना, तू ही प्रोफाइल से कमेंट कर रही है। तो वो पहली बार ऐसा लग रहा है चॉकलेट बॉय कह के पुकार रहे हैं। और जब हम छोटे थे तो चॉकलेट बॉय एक चीज़ होती थी ना, जब कोई नया लॉन्च होता था, नया हीरो आता था तो जैसे चॉकलेट बॉय कहते थे उसको। और हमेशा से मेरे लिए मुझे हमेशा से एक रोम कॉम करना था। लाइक इनफैक्ट मैं सारी फिल्में जो मेरी फेवरेट हैं उसमें से मोस्टली रोम कॉम्स ही रही हैं हमेशा। मौका लेट मिला, ऐसी फिल्में बन भी नहीं रही थी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ अलग नज़रिए से लोग अब देख रहे हैं, कुछ एक फ्रेशनेस है विच इज़ अटैच टू द फिल्म एंड द वे सर हैज शॉट द फिल्म एंड डायरेक्टेड द फिल्म। सो आई एम ग्लैड कि ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट पता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्री एम्प्टिंग, बिकॉज गली बॉय में देयर वाज दिस रैप बैटल with one of the rappers called D Evil, who's also धवल। उसने एक रैप में मुझे डिस किया था समथिंग कि ये जितना ये ज्वालामुखी है कभी तो पिघलेगा, इस रैपर को फाड़ो तो चॉकलेट बॉय निकलेगा। क्या बात है, इस रैपर को फाड़ो तो चॉकलेट बॉय निकलेगा। एंड he had like some, so I'm like wow, that's that is so cool. Yeah, I'd written those lines, so yeah, I'm glad, I'm happy। इस तरह की फिल्म बनाने का क्रेडिट तो जाहिर सी बात है आपको चाहते थे। व्हाट इज यूएसपी, क्या सोचा था इस फिल्म को नहीं वही जो रिस्पांस जो मिला है, हर कोई बोल रहा है कि फ्रेशनेस है, हर कोई कह रहा है कि ट्रेलर देखिए एक सच्चाई है इन किरदारों में, लग रहा है कि ऑनेस्टी है। एंड इट्स सो रेयर टू फाइंड ऐसे कि मतलब हमने बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है दो कैरेक्टर जो उस कैरेक्टर को लिव कर रहे हैं, उस कैरेक्टर के अंदर मतलब उसको ट्रुथफुली प्ले कर रहे हैं। सो मेरे लिए वो बहुत इट्स सच अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपका जो भी किरदार वो प्ले करने आता है उस कैरेक्टर को सच्चाई से प्ले करे और ऑडियंस तक पहुँचे। और वो भी छोटे से ट्रेलर से अगर लोग वो फील कर रहे हैं तो फिल्म में आएंगे तो मुझे लगता है कि वो दे वोंट बी दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट दे प्लेड देम। ऑनेस्टी है और इनोसेंस भी है, जो मुझे लगता है कि हम कहीं तो लूज़ कर गए हैं लव स्टोरी बोलते कि मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस चीज़ को ले आऊँ क्योंकि हमने हमेशा ही कहा है कि परफेक्टली इम्परफेक्ट लव स्टोरी है, कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ही होगा। सो लाइफ का एसेंस ही है कि हम उसमें विल फिगर आउट कर लेंगे। तो इसको बनाने में क्योंकि इट्स नॉट अ एलॉबरेटेड बिग फिल्म, क्योंकि इसके किरदार उतने ही हैं और फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड देम एज इन देयर स्टोरी, इट्स सच अ पर्सनल स्टोरी फॉर देम। तो उस कहानी को बोलने में हमने, क्योंकि बॉम्बे शहर भी एक किरदार प्ले कर रहा है, तो उन दोनों को हमने इस सिटी में जिस जगह से वो आते हैं, जिस फैमिली से वो आते हैं, उसको हमने अच्छी तरह से कैप्चर किया है। क्योंकि मृणाल की जो फैमिली है वो भी बहुत ब्यूटीफुल एक्टर्स है जिनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है।
और सिद्धांत के भी मॉम एंड डैड, दे आर ऑल फाइनेस्ट एक्टर्स. आई बीन रियली ब्लेस्ड and I'm lucky that I found such amazing actors and they all played their character flawlessly and I can't thank them enough. मुझे लग रहा है कि वो उसकी वजह से एक स्माइल आता है, आप देख रहे हो उनको और आप स्माइल कर रहे होते हो उनको देख के. I think that's an achievement. I'm so happy that we managed to do all that. और that's a big plus for us. तो वो एक ट्रेलर देखते हुए एक स्माइल हमारे फेस पे आती है. बट फिल्मी दुनिया में जो हम चले जाते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में फिल्मी थिंग क्या की है, सिर्फ प्यार के लिए या क्रश के लिए या जो भी हो? मैं पहली बार जब लोकल ट्रेन में चढ़ा था, प्यार के लिए चढ़ा था, वो भी विरार लोकल. और उल्टा गया था. वो तो लेडीज़ में चढ़ गई थी, लेकिन मुझे जनरल में चढ़ना पड़ा और मज़ा आ गया. कहाँ उतरे थे? बहुत प्यार मिला मुझे अंदर भी. कहाँ उतरा? जाके विरार ही उतरा. उतरना गुरेगांव था मुझे और उतर गया बहुत दूर जाके. लेकिन हाँ, वही मज़ा है. और वो मैंने एक बार नहीं, बार बार किया. तो वो मैंने किया एक, तो मज़ा आया मुझे. बिना कोई फिल्मी नहीं, बेसिक चीज़ें करी है जो आजकल की जनरेशन को ऐसा लगता है कि वो मैंने बहुत कुछ किया है. आई थिंक आई हैव जस्ट ट्रैवल्ड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर टू मीट दैट पर्सन. I've traveled from one country to another just to be with that person for 48 hours. Wow. जब भी पैकअप होता है और पता चलता है कि नेक्स्ट डे कॉल टाइम लेट है, so I've literally taken the last flight post pack-up, been with him for like 1 hour 40 minutes and then taken a flight, come back again. I think my love language is to spend time with that person that I like, that I adore and I respect the most. फिल्मी तो नहीं है, but I think this is just, is it filmy? एक घंटे के लिए तू फ्लाइट पकड़ के गई है, जब कॉन्टिनेंट बोलती है ना, मेरे को अंटार्कटिका ही दिखता है. कितने कहाँ तक गई है? So I'd gone from India to Stockholm, Nice. Europe. That's Yeah. not bad. That's yeah. ना अगर रोशनी को सिद्धांत के साथ और शशांक को मृणाल के साथ कहीं डेट पे मुंबई में जाना पड़े तो कौन सी जगह पर लेकर जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रोशनी ऐसी है ना जो सिद्धांत चतुर्वेदी को देख के यही बोलती कि भाई ये मेरे लीग में ही नहीं है. शी इज सो लाइक आई डोंट डिजर्व हिम, इज टू गुड. बट अगर उसे ये सिद्धांत लेकर जा रहा है या रोशनी लेकर जा रही है? सिद्धांत को रोशनी लेकर जा रही है या हाँ, मतलब जो भी, मतलब No, अगर रोशनी लेकर जा रही है तो शी विल टेक हिम टू एक जगह जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वेजिटेरियन खाना मिलता है मुंबई में. वो है बाबुलनाथ टेम्पल के सामने एक रेस्टोरेंट है सोम. वहाँ पर जाकर ये उसे गन्ने का जूस पिलाएगी और साबुदाना वड़ा, साबुदाना खिचड़ी और डेबराज जो कि एक थाली पेट, और डेबराज जो कि एक गुजराती डिश है जिसके ऊपर सेसमे सीड्स और दही के साथ खाया जाता है, और पाव भाजी. फिर मंदिर में जाके शादी कर लेंगे हम. बस मेरा दिल का रास्ता मेरे पेट से होके जाता है. मैं तो शादी कर लूंगा. मेरी तो फुल टाइप की थी. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, रोशनी इज फुल्ली माय टाइप. या और व्हाट अबाउट सिद्धांत, अगर आप लेकर जा रहे हो मृणाल को, शशांक लेके जा रहा है. हाँ, शशांक नहीं बोलती. मृणाल को शशांक कहाँ लेके जाएगा? एटलीस्ट मेरे नाम में स तो नहीं है. हाँ, या कहाँ लेके जाएगा उसको? हाँ, करेक्ट. मृणाल को वो सरप्राइज करेगा 2 टिकट्स देके, ठीक है, उसको लेके जाएगा जापान. थैंक यू. क्योंकि जापान हम जाने वाले थे. वो बच गया था एटलीस्ट. तू तो चली जा मृणाल. वो जापान लेके जाएगा और उसकी चेरी ब्लॉसम, और उसकी इतनी खूबसूरत, तो ऐसी खूबसूरत है ये, इतनी ताने मार रहे हैं मुझे. ठीक, इतनी खूबसूरत. नहीं सर, हमारा ख्वाब है अच्छा, हम दोनों का टू गो टू जापान. लाइक वो पक्का जाएगी. फिल्म के थ्रू अगर स्पॉन्सर फिल्म मेकर्स लेके जा रहे तो व्हाई नॉट. सर सुन रहे हैं आप? तथास्तु हो जाए. उसके बाद ये तो ऐसी इतनी खूबसूरत है, बट उनकी खूबसूरत पिक्चर्स लेगा वो, और इनको मतलब आई थिंक शी विल बी वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज़ शी लव्स फोटोग्राफी एज वेल. ओह या दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. शी हैज अ कलेक्शन ऑफ कैमरास एंड ही हैज अ पैशन फॉर फोटोग्राफी. परफेक्ट. सो आई थिंक दैट्स, एंड देन ऑब्वियसली इसको चॉपस्टिक से खाना नहीं आता है,
वो उसको चॉपस्टिक से खिलाएगा। ओह खाना बना, इसको खाना बहुत पसंद है मृणाल को, ये खाना जापानीज क्यूजीन इसको खिलाएगा वहाँ जाके। आता बोला आहा तो आई थिंक बहुत सही है यार एक्चुअली, हाँ, दिस perfect. कंपैटिबिलिटी शशांक एंड better. मृणाल इज मच मोर यार देन। मैंने इंडिया के बाहर सोचा ही नहीं। नहीं, he loves traveling and he loves photography, Yeah, and he yeah, loves yeah. cooking. I think it's Yeah, a perfect spot yeah, to it's go. He's- perfect. All these things Japan. you love. गाइस जापान इट Japan. इज। ओके, फिल्म अरेंज मैरिज के बारे में है, तो आज के सिचुएशनशिप और डेटिंग ऐप के ज़माने में अगर एज ए थर्ड पर्सन आप देखते हो अरेंज मैरिज को, तो क्या चीज़ एक है जो फैसिनेटिंग लगती है आपको? अरेंज मैरिज में अरेंज मैरिज में फैसिनेटिंग क्या लगता है मुझे, बीच के जो लोग होते हैं बड़े मजेदार होते हैं, मामा चाचा बुआ कलेश 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 नहीं, वैसे बुआ। ही बहुत मजा आता है यार। अरेंज मैरिज सेटअप में क्या होता है, दो परिवार एंजॉय करते हैं यार, वो सेटअप और वो शादी का मजा ही कुछ अलग होता है। सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक वो संगीत होता है, मतलब सब- दूल्हा दुल्हन से दूल्हे ज्यादा। की मामी, दूल्हे की दूल्हे के मामा और लड़की के पिता और मतलब यू नो वो ही सब कुछ चलता रहता है, ड्रामा है सब। समधी समधन का चल रहा होता है यार, हम आपके हैं कौन, ये सब लाइक इट्स वेरी लवली टू यू नो एक्चुअली सी दैट। एक पूरा एक माहौल बनता है। उसके बाद प्यार फॉलो होता है, like it's followed by that, so it's quite वो interesting. जो सालियां होती हैं जी जू जीजे के सालिया। वो सब बहुत मस्ती वाला मजा आता है। आई थिंक ऑरेंज मैरिज में वो अच्छी चीज़ है, देखना दिखाना बड़ा मज़ेदार होता है, ऑकवर्ड होता है। और जब सब रिलेटिव्स घर चले जाते तब जब रिलेटिव्स घर चले जाते हैं मतलब यार क्या arrange चाहती हो? कहना वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। यू नो इट लुक्स ग्रेट, लाइक विवाह वाज वन ऑफ द बेस्ट फैमिली अरेंज मैरिज सेटअप, बट इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूल्हा और दुल्हन नहीं, सबका मिलन होना बहुत ज़रूरी है। सबको सब ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए। इसलिए अरेंज मैरिज सेटअप में जब शादियाँ होती रहती है ना, तो जो कलेश होता है कि आपने मेरे पैर नहीं छुए, उसने घूंघट नहीं लिया, अरे उसने उसको मान नहीं दिया, उसने उसको औदा नहीं दिया, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फूफा जी अलग मुंह फुला के बैठे हैं, हमें खाना नहीं पूछा, हमारा सत्कार नहीं किया, वो तो मतलब पूछो ही मत। अब रंजमैन से बाहर आते हैं, दो दीवाने सरगी की बात करते हैं। सर घरौंदा का गाना जो है वो भी बड़ा पॉपुलर है, बहुत मैच हो रहा है इस सिचुएशन को, वो किस तरह से, वो दिमाग किसका था और किस तरह से? संजय सर का ही संजय सर का था, था। जैसे ये टाइटल उनका ही था। कुछ और टाइटल से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन ये टाइटल उन्होंने सजेस्ट किया। और जैसे टाइटल हमने, जैसे हम फिल्मिंग ख़त्म कर रहे थे, तब ऑर्गेनिकली उन्होंने एक दिन बोला कि मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया है, वो गाना और इन दोनों का चेहरा जैसे तुमने कैप्चर किया है, इट बी फ्लॉलेस, लाइक इट बी अ गुड मैरिज। सो हमने उस गाने को आई वोंट से रीमिक्स, बट उसको एक गिटार के साथ इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अनप्लग वर्जन उसका बनाया कि कोई भी गिटार लेके वो गाने को वापस यू नो, सो वी रिक्रिएटेड दैट, but the same voice, we kept that voice because that voice has, like, it's a nostalgia, and I think I love those voices, so I think we've kept that, and we're happy to have that because that's how we, you know, showcase the love. और लोगों को ये बहुत पसंद बहुत भी अच्छी लगी आ लोगों रहा को। है ना गाइस। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। अब एआई आने के बाद, फेक न्यूज़ आने के बाद, एक्टर्स बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं जनरली, तो मानसिक शांति या मेंटल सैनिटी किस तरह से रखते हैं आप लोग? जब आपके बारे में बहुत सारी खबरें, यू आर बीइंग रिसेंट विक्टिम, तो किस तरह से मानसिक कैसे स्थिति को मेंटल सैनिटी रखना मुश्किल होता है, अफेक्ट करती है इस तरह की खबरें? बस बोलो ओम देखिए अभी इस शांति। लाइन में आए हैं तो ये तो होना है ही, इसका कोई उपाय है नहीं, ये होना है ही। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा ना करें लोग, लेकिन अब वो तो करेंगे ही। ये तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू आर अ पब्लिक फिगर, सो यू विल हैव टू डील विद इट। और कोई नहीं बचा इससे, और ना कोई बच पाएगा। राइट फ्रॉम माइकल जैक्सन टू यू नो शाहरुख खान सर टू एवरीवन हैज़ गॉन थ्रू द सेम थिंग। सो आई थिंक हम तो अभी भी ओहदे में बहुत नए हैं, छोटे हैं, तो ये तो दिस इज़ गोना हैपन मोर एंड मोर एंड मोर, एंड द वर्ल्ड इज़ गोना बी द सेम। इट्स जस्ट दैट तरीके बदलते रहते हैं चीज़ों के। तो जस्ट मेंटली आई एम ऑलवेज
रेडी एंड या आई मीन डिस्कनेक्टेड विथ दैट होल थिंग. मुझे नहीं इतना फ़र्क पड़ता, चाहे कुछ भी जिसको जो बोलना है बोल. इट्स ओके. आज जो मेरे को पसंद करते हैं, कल को कोई पुरानी इंटरव्यूज़ में से कुछ निकाल के जिस टाइप का माहौल होगा कंट्री में उसमें वहाँ चिपका दिया तो चीज़ें गलत साउंड करेंगी. बट ठीक है, वो होता ही रहेगा. वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आपको कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो सिद्धांत ने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है. लोगों का काम है AI ना. ओह क्या बात है जी. सर, जब इस तरह की बहुत अच्छी फिल्म आती है, बहुत अच्छी कहानी आप कहने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे जैसे कि धुरंधर जैसी फिल्म है, बॉर्डर जैसी फिल्म है, जहाँ पे ऑडियंस आती है लार्जर देन लाइफ देखने के लिए, तो ऐसे समय में और इस समय में खासकर एक अच्छी फिल्म के लिए ऑडियंस को थिएटर तक लाना कितना चैलेंजिंग? चैलेंजिंग तो हर फिल्म का ही होता है. आपको फिल्में अच्छी बनानी होती है और आपको फिल्मों को ट्रुथफुली बनानी होती है. मुझे लगता है ऑडियंस वेट कर रही होती है कि कभी तो एक अच्छा फिल्म आए और वो जाके देखें और एंजॉय करें. और इस कहानी में वो सारा चीज़ है जो मुझे लगता है कि वो आके एंजॉय करेंगे. इसको खाने की बात कर दी ना. इसने भी पाव भाजी वाव कह दिया तो हाँ तो लगे- जापान जाके भी आ गए आप लोग. ये जापान में ही है. ये है असली दोस्त जो बिना कहे मेरी मन की वो बात अहिरानी सुन वीडियो लेते तो हैं. वायरल हो रहा है आपका, जो खाने की बात. पता नहीं आज तो एवरीवन लाइक कौन सा 3 बज गए. समथिंग आई सेड अबाउट बैंगन भरता भरता, शेक दाल की बाटी. भाजी एंड ऑल ऑफ दैट. अगले दिन मेन्यू वाज द सेम थिंग. बट हैविंग सेड दैट सर, टुडे आई ब्रोक फॉर लंच. इट वाज 3 PM. I should be given an award on behalf of the entire crew because मैं अपने पेट का नहीं उनके पेट का भी ख्याल रख रही हूँ. ओके, रेनी मुंबई डेट और सनसेट इन मसूरी. क्या? सनसेट इन मसूरी या रेनी Rainy मुंबई Mumbai डेट? सन्स. सनसेट इन मसूरी. ओके, फिल्टर फ्री सेल्फी और प्रोफेशनल फोटोशूट. फिल्टर फ्री सेल्फी तो हो गई है, तो फॉर प्रोफेशनल फोटोशूट. ओके, साइलेंस और मीनिंगलेस स्मॉल टॉक. साइलेंस. साइलेंस और मीनिंगलेस स्मॉल टॉक, या मुझसे पूछी सबसे. दोनों से दोनों पूछ रहे हैं, से सबसे पूछ रहे हैं. साइलेंस. हाँ तो ना जवाब दे रही है. यू नो इसने दे दिया जवाब, तुमने साइलेंस ना. दे दिया उसने. अच्छा, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और पार्टी एंथम. पार्टी एंथम. हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स. ओके, फिल्मी ग्रैंड जेस्चर और चाय के साथ चर्चा थोड़ी सी. नो फिल्मी जेस्चर प्लीज. चाय के साथ चर्चा. पंचायत बुलानी है ना, चाय पे चर्चा करनी है तुमको. स्टॉकिंग एंड एक्स और ब्लॉकिंग. ब्लॉक प्लीज, जाएं आप. और ब्लॉक. ओके, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट और फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू लव. लव एट फर्स्ट साइट बट नाउ फ्रेंडशिप आल्सो वर्क्स. अभी तो कुछ भी चल जाएगा. अब ऑडियंस को क्या कहेंगे, कब आ रही है फिल्म? हमारी फिल्म आ रही है 20 फरवरी को. देखिए हमारी फिल्म दो दीवाने शहर में. इन द थिएटर्स नियर यू. प्लीज कम एंजॉय. आओगे ना? आ जाना. आइए अपने मेहरारू के साथ आइए, हाँ। पॉपकॉर्न खाइए और आनंद लीजिए बाइकों के साथ भी आ सकते हैं. वैलेंटाइंस डे का. थैंक यू सो मच गाइस.